नमस्कार दोस्तों, ऋषभ केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर ध्वज के बारे में। वो कैसे हनुमान जी का पुत्र कहलाए, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह बात है उस समय की जब राम ने लंका पर आक्रमण किया। उसके बाद राम रावण के सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया। उसके बाद रावण जो है अपने भाई अहिरावण को राम से युद्ध करने के लिए भेजता और कहता है कि राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर लेकर चले आओ। उसके बाद अहिरावण युद्ध भूमि में आता है और राम से युद्ध करने लगता है। दोनों के बीच घनघोर युद्ध होता है। लेकिन उसके बाद अहिरावण राम और लक्ष्मण को बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर पातालपुरी ले चलाता है। उसके बाद राम की सेनाओं के बीच हड़कंप मच जाती है कि हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ गए, यह किसी को पता नहीं चलता है। उसके बाद संकट मोचन हनुमान यह राज को जान ही लेता है और वह पातालपुरी पहुंच जाता है। जब वह पातालपुरी के द्वार पर पहुंचता है तब उसे अंदर जाने से मना कर देता है। तब हनुमान उस द्वार रक्षक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर आधा मछली का होता है और आधा ऊपर हनुमान का। वो अपने जैसा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर भी उससे विनती करते हैं हनुमान जी कि मुझे जाने दो, लेकिन नहीं मानता है। उसके बाद हनुमान और वह रक्षक और कोई नहीं मकर ध्वज होता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इतना युद्ध होता है कि पातालपुरी कांपने लगता है। लास्ट में हनुमान जी मकर ध्वज को पराजित कर देते हैं। पराजित होने के बाद हनुमान मकर ध्वज से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे इस शरीर का क्या राज है। तो मकर ध्वज कहता, मैं और कोई नहीं, महाबली हनुमान का पुत्र हूँ। यह बात सुनकर हनुमान जी काफी भौचक्के हो जाते हैं और कहते हैं, मैं ही हनुमान हूँ, तुम मेरा पुत्र कैसे हो सकते हो, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी राम का भक्त हूँ, तब तुम मेरा पुत्र कैसे होगा। उसके बाद मकर ध्वज कहता है, मैं बताता हूँ। जब आप सीता को खोजने के लिए लंका पहुँच जाते हैं, उसके बाद अशोक वाटिका में मेघनाथ के द्वारा आपको बंदी बना लेता है। उसके बाद रावण के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद रावण कहता है कि आपकी पूंछ में आग लगा दिया जाए और आग लगा दिया जाता है। उसके बाद आप पूरी लंका को जलाकर भस्म कर देते हैं। फिर जब अपनी पूंछ के आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूदते हैं, तब उसी टाइम पर आपके शरीर से एक बूंद पसीना टपक जाता है। समुद्र में एक बड़ी मछली तैर रही होती है और वह मछली भोजन समझकर वह पसीना को खा जाता है। फिर वह मछली गर्भवती हो जाती है और एक दिन अहिरावण का सेवक मछली पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे चला आता है और वह उस सेवक की नज़र उस मछली पर पड़ जाता है और फिर वह मछली को पकड़कर लेकर चला आता है। जब वह मछली का पेट फाड़ता है तब वह देखता है कि उसमें एक शिशु है और उसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर बानर का है। फिर वह सेवक उस शिशु को अहिरावण के पास लेकर चला जाता है। फिर अहिरावण ने मेरा लालन पालन करता है। जब मैं बड़ा होता हूँ तब यह पाताल लोक का द्वार का रक्षक मुझे बना देता है। इस तरह आप मेरे पिता हुए। तब यह बात सुनकर हनुमान मकर ध्वज को गले लगा लेता है। फिर हनुमान अपने स्वामी राम और लक्ष्मण के बारे में मकर ध्वज से पूछता है। उसके बाद मकर ध्वज वो सारी बातें बता देता है। अगर मकर ध्वज वो बातें नहीं बताता तो राम और लक्ष्मण को ढूंढ पाना नामुमकिन ही नामुमकिन था। उसके बाद हनुमान अहिरावण को ढूंढ ही लेता है। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, हनुमान और अहिरावण के बीच। फिर अहिरावण के पंजे से राम और लक्ष्मण को छुड़ाकर वहां से लेकर चले आते हैं और अहिरावण का वध कर देते हैं। फिर जब मकर ध्वज के बारे में राम और लक्ष्मण को ये सारी बातें बताते हैं, उसके बाद मकर ध्वज को धर्म की पाठ देकर फिर पाताल लोक का राजा बना देता है। फिर पाताल लोक से राक्षस का राज समाप्त हो जाता है। तो ये थी कहानी मकर ध्वज के बारे में। इस प्रकार हनुमान का वो पुत्र मकर ध्वज कहलाए। तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।